हवा में सड़ी हुई मिट्टी और पुराने गोश्त की बदबू, और आसमां में तैरती हुई एक सफेद लाश, और एक ऐसी जुबान जो इस दुनिया की थी ही नहीं। नॉर्दर्न एरिया के रोड ट्रिप पर निकले 4 दोस्त और एक ऐसी जगह जा निकले जिस रास्ते पे आने वाले हर शख्स ने उनको वार्न किया था। मगर उनका बचपना कि वो फिर भी वहां गए, और जब वो वहां पहुंचे तो उनको अंदाजा भी नहीं था कि वहां उनका कौन इंतजार कर रहा था। अगर आप अकेले हैं और अंधेरे में बैठे हैं तो ये वाली वीडियो अभी स्किप कर दीजिए। मैं हूं फाखिर और आप देख रहे हैं रात के 3 बजे। कहानी का मजा बढ़ाने के लिए आप हेडफोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त जाए किए शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। नवंबर 2025। मैं एहसन हूं, लाहौर का रहने वाला हूं। ये वाकया मुझे मेरे दोस्त फरहान ने ईमेल के जरिए भेजा था। आज तक मुझे नहीं पता कि उस रात जो कुछ हुआ था वो किसी ज़हनी खलल का नतीजा था, किसी पुरानी बद्दुआ का असर था, या वाकई कोई ऐसी चीज थी जो इंसानी समझ से बाहर थी। फरहान और उसके 3 दोस्त वकास, तानियाल और समीर यूनिवर्सिटी के कोर्स के खत्म होने पर नॉर्दर्न एरिया की रोड ट्रिप पर निकले। उनका प्लान सिंपल था, 3 दिन सफर, फोटोज, कैंपिंग, एडवेंचर और फिर घर वापसी। लेकिन उन चारों को अंदाजा नहीं था कि यह सफर उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक तजुर्बा बनने वाला है। शाम ढल रही थी जब वो लोग गिलगित बल्तिस्तान के एक दूर दराज इलाके में पहुंचे। सर्द हवा चल रही थी, पहाड़ों के दरमियान धुंध तैर रही थी, मोबाइल सिग्नल लगभग खत्म हो चुके थे। रास्ते में उनकी मुलाकात एक बुजुर्ग आदमी से हुई जो सड़क के किनारे लकड़ियां जमा कर रहा था। उसने उनसे पूछा, कहाँ जा रहे हो बेटा? फरहान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बस घूमने निकले हैं। बुजुर्ग कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर उसने सामने दूर एक पुराने गेस्ट हाउस की तरफ इशारा किया। रात उस गेस्ट हाउस में गुजार लो। फरहान ने शुक्रिया अदा किया, मगर बुजुर्ग ने फौरन एक और बात कही, एक ऐसी बात जो उस वक्त उन सबको मजाक लगी थी। उसने कहा, लेकिन रात को बाग की तरफ मत जाना। कौन सा बाग? वो संगतारों का बाग। उसकी आवाज अजीब तौर पर संजीदा थी। चाहे कुछ भी सुनाई दे, मत जाना। उस वक्त चारों हंस दिए, लेकिन आज फरहान कहता है कि काश उस वक्त मजाक उड़ाने की बजाय वो बात मान लेता। गेस्ट हाउस का मालिक भी कुछ ऐसा ही था, जैसे वो कोई बात छुपाना चाह रहा हो। खाने के बाद उसने भी वही वार्निंग दी, रात को कमरों से बाहर मत निकलना। फरहान ने मजाक में पूछा, वहां भूत है क्या? गेस्ट हाउस मालिक के चेहरे की मुस्कुराहट फौरन गायब हो गई और उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने जो कहा है वो याद रखना। रात 2 बजे सब सो रहे थे, या कम अज कम सोने की कोशिश कर रहे थे। तभी वकास को शरारत सूझी, भाई चलो संतरे तोड़ कर लाते हैं। सब हंस पड़े। थोड़ी देर बाद चारों मोबाइल फ्लैशलाइट लेकर गेस्ट हाउस के पीछे हिस्से में मौजूद बाग की तरफ निकल पड़े। हवा पहले से ज्यादा ठंडी थी, हर तरफ सन्नाटा था, सिर्फ दूर कहीं हवा में हिलते दरख्तों की आवाज आ रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे सांस ले रहा हो। जब वो बाग के अंदर दाखिल हुए, फरहान को सबसे पहले एक अजीब बदबू महसूस हुई, सड़ी हुई मिट्टी और पुराने गोश्त जैसी। उसने फ्लैशलाइट इधर उधर घुमाई, कुछ नजर नहीं आया। फिर उन्होंने आवाज सुनी, एक लड़की की, बहुत धीमी, बहुत उदास।
बचा लो मुझे प्लीज। सब वहीं जम गए। आवाज फिर आई। प्लीज। दानियाल ने फौरन कहा, यहां से चलो। चारों भागने लगे, लेकिन कुछ दूर जाकर फरहान ने महसूस किया कि कुछ गायब है। समीर उनके साथ नहीं था। डर के बावजूद वो वापस गए। फ्लैशलाइट्स की रोशनी दरख्तों पर फिसल रही थी। हर साया किसी इंसान जैसा लग रहा था। और फिर उन्होंने समीर को देख लिया। वो बाग के दरमियान खड़ा था, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल बिना हरकत किए। उसका सर आसमान की तरफ उठा हुआ था, जैसे वो किसी चीज को देख रहा हो। फरहान ने भी ऊपर देखा और उसका खून जम गया। धुंध के दरमियान एक सफेद धुंधली सी शक्ल हवा में तैर रही थी। पूरी तरह इंसान नहीं थी, पूरी तरह साया भी नहीं थी। समीर कुछ फुसफुसा रहा था, मगर जुबान समझ नहीं आ रही थी। जैसे कई लोग एक साथ धीमी आवाजों में बोल रहे हो। वो समीर को घसीटकर कमरे में ले आए। उसका जिस्म बर्फ की तरह ठंडा था। रात 3:30 बजे फरहान की आंख खुली। उसने देखा समीर बिस्तर पर बैठा हुआ है, अंधेरे में। उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। फिर वो हंसने लगा, धीरे धीरे, खोखली बेजान हंसी। फिर उसने सर उठाया और कहा, तुम में से एक को जाना होगा। फरहान के जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। दानियाल ने इसके पास जाकर उसे हिलाया। अचानक समीर ने खून की उल्टी कर दी। पूरा कमरा बदबू से भर गया। उसके बाद वो बेहोश हो गया। सुबह उठने पर उसे कुछ भी याद नहीं था, कुछ भी नहीं। अगली रात फरहान और वकास कमरे के बाहर चाय पी रहे थे। तभी उन्होंने उसे देखा। एक लड़की, लगभग 50 फुट दूर, सफेद लिबास, लंबे बाल, चेहरा पूरी तरह छुपा हुआ था। वो बिल्कुल बिना हरकत किए खड़ी थी। हवा चल रही थी, लेकिन उसके कपड़े हिल नहीं रहे थे, जैसे वो हवा का हिस्सा ही ना हो। फिर धीरे धीरे उसने सर उठाया और हंस दिया। कितनी देर बचा गए सर। फरहान के हाथ से कप गिर गया। आवाज सुनकर गेस्ट हाउस मालिक भागकर बाहर आया, मगर जब उसने देखा, वहां कोई नहीं था, सिर्फ खाली रास्ता। अगली सुबह चारों ने फैसला किया कि वो जगह छोड़ देंगे। वो दूसरे कैंप साइड चले गए। फरहान समझ रहा था कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन असल खौफ अब शुरू हुआ था। उस रात उनकी मुलाकात कराची से आए हुए कुछ टूरिस्ट से हुई। जब फरहान ने पूरी कहानी सुनाई तो उनमें से 2 लोग हंसने लगे। भाई, हमें भी दिखाओ वो भूत। रात 11 बजे सब बाइक्स पर निकल पड़े, वापस उसी बाग की तरफ। जब वो पहुंचे तो हवा बिल्कुल बंद थी। एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे पूरी दुनिया ने सांस रोक रखी हो। फिर बाइक की हेडलाइट्स के सामने वो लड़की दोबारा नजर आई, सिर्फ 2 सेकंड के लिए, और फिर अंधेरे में गायब हो गई। सब उसके पीछे बाग में घुस गए। तभी दरख्त सारे एक साथ जोर जोर से हिलने लगे। हवा अचानक बहुत गर्म हो गई, जैसे किसी ने आग की भट्टी खोल दी हो। कहीं से फुसफुसाहट होने लगी। दर्जनों आवाजें एक साथ, समझ ना आने वाली। फिर किसी ने चीख मारी। सब भागने लगे। इसी अफरा तफरी में एक बाइक फिसल गई। जोरदार धमाका हुआ। जब वो लोग उस लड़के के पास पहुंचे तो वो जमीन पर पड़ा था, आंखें खुली हुई थी, और वो भी समीर की तरह वही अनजान जुबान बोल रहा था। उसी वक्त फरहान ने देखा
एक सफेद गर्दिश करती हुई धुंध, जैसे छोटा सा हवा का गोला, वो जमीन से उठकर हवा में घूमा और सीधा समीर के सीने में घुस गया। समीर जोर से कांपा और फिर खामोश हो गया। किसी ने कुछ नहीं कहा, सबने देखा, मगर किसी ने बात नहीं की। ट्रिप खत्म हुआ, सब घर लौट आए, लेकिन समीर वापस वही समीर नहीं रहा था। उसने लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया था। कमरे में बंद रहता, रात को चीखता, कभी हंसता, कभी रोता, कभी दीवार से बातें करता। उसकी मां कहती थी कि वो नींद में बार बार एक ही जुमला बोलता है, अब मेरी बारी है, अब मेरी बारी है, अब मेरी बारी है। दिसंबर के आखिरी हफ्ते फरहान उससे मिलने गया। कमरे में घुप अंधेरा था, पर्दे बंद थे, बदबू फैली हुई थी। समीर बिस्तर पर बैठा था। उसका चेहरा पहचाना नहीं जा रहा था। आंखें अंदर धंस चुकी थी, होंठ सफेद, चेहरा पीला, जैसे कोई उसकी जिंदगी धीरे धीरे चूस रहा हो। फरहान उसके करीब गया। समीर? कोई जवाब नहीं आया। फिर धीरे से समीर ने सर उठाया और मुस्कुराया। बहुत ही अजीब मुस्कुराहट थी, लेकिन वो मुस्कुराहट समीर की नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम वापस क्यों नहीं आए? फरहान का गला सूख गया। क्या? समीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, वो अब भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। फरहान पीछे हट गया। उसी लम्हे कमरे के कोने से किसी और की हंसी सुनाई दी। एक लड़की की हंसी, बिल्कुल वही। फरहान ने फौरन फ्लैशलाइट उस तरफ की, मगर वहां कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा। आज इस वाक़े को कई महीने गुजर चुके हैं। समीर जिंदा है, लेकिन उसकी हालत रोज बरोज खराब हो रही है। डॉक्टर्स कुछ समझ नहीं पा रहे, साइकेट्रिस्ट भी फेल हो चुके हैं, और सबसे खौफनाक बात, फरहान के मुताबिक हर साल नवंबर की किसी ठंडी रात में उसके फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आती है। जब वो रिसीव करता है, दूसरी तरफ कोई बोलता नहीं, सिर्फ हवा चलने की आवाज आती है। और फिर एक औरत की धीमी सी फुसफुसाहट होती है, इस बार तुम आओगे? फरहान कहता है कि पिछली कॉल के बाद उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था, मगर 2 दिन बाद उसके मोबाइल गैलरी में एक नई तस्वीर मिली। ऐसी तस्वीर जो उसने कभी खींची ही नहीं थी। फोटो में वही संतरों का बाग था और दरख्तों के दरमियान 4 साए खड़े थे, 3 इंसानी और चौथा बिल्कुल समीर जैसा। लेकिन फोटो के नीचे तारीख लिखी थी, नवंबर 2026। एक ऐसी तारीख जो अभी आई ही नहीं थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी, और हमेशा की तरह जैसे मैं कहता हूँ कि अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप आने वाली कोई भी और एपिसोड या कोई भी ऐसी कहानी मिस ना कर पाएँ। मैं मिलूँगा आपको फिर से एक नई कहानी के साथ रात के 3 बजे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर।